नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए आपकी जेब में 1,17,00,000 रुपए हैं। इन पैसों में आप दिल्ली एनसीआर में एक शानदार 3 BHK फ्लैट खरीद सकते हैं। आप एक मर्सिडीज या BMW जैसी लग्जरी गाड़ी अपने गैरेज में खड़ी कर सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की विदेश में पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान में किसी ने इतने पैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी की एक नंबर प्लेट के लिए खर्च कर दिए हैं। जी हां, एक रजिस्ट्रेशन प्लेट जिस पर कुछ नंबर लिखे हैं, उसकी कीमत 1,17,00,000 रुपए बताई जा रही है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के उस नंबर की जिसने इंटरनेट पर तूफान मचा रखा है, और साथ ही पड़ताल करेंगे कि क्या यह खबर वाकई सच है या सिर्फ सोशल मीडिया का शोर। तो मामला जुड़ा है हरियाणा के एक VIP रजिस्ट्रेशन नंबर से। नंबर है HR88B8888। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। अगर आप गौर से देखें तो HR88 के बाद जो अंग्रेजी का अक्षर B है, वो देखने में नंबर 8 जैसा ही लगता है। यानी दूर से देखने पर यह नंबर प्लेट ऐसी लगती है जैसे इस पर सिर्फ 8 ही 8 लिखा हो। HR888888। इसी फैंसी लुक और न्यूमरोलॉजी के खेल ने इस नंबर की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर हुई ऑनलाइन नीलामी में इस नंबर के लिए 1,17,00,000 रुपए की बोली लगाई गई है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा नंबर प्लेट होगा। अब जरा इस नीलामी के गणित को समझते हैं। हरियाणा में फैंसी या VIP नंबरों के लिए हर हफ्ते ऑनलाइन बोली लगती है। शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 9 बजे तक लोग आवेदन करते हैं और बुधवार को इसका नतीजा आता है। खबरों के मुताबिक इस खास नंबर के लिए 45 लोगों ने आवेदन किया था। इसकी शुरुआती कीमत यानी बेस प्राइस सिर्फ 50,000 रुपए था। लेकिन रईसी का नशा ऐसा कि देखते ही देखते बुधवार दोपहर 12 बजे तक बोली 88 लाख रुपए तक पहुंच गई, और शाम होते होते यह आंकड़ा 1,17,00,000 रुपए पर जाकर रुका। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत में VIP नंबरों के लिए लोगों ने अपनी तिजोरियां खोली। आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल में केरल के एक बिजनेसमैन वेणुगोपाल कृष्णन ने अपनी लैम्बोर्गिनी उरूस के लिए KL07DG0007 नंबर खरीदा था। जेम्स बॉन्ड का ये 007 नंबर उस वक्त करीब 46 लाख रुपए में बिका था। उस समय भी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि कोई एक नंबर प्लेट के लिए 46 लाख कैसे दे सकता है। लेकिन हरियाणा के इस ताजा मामले ने तो उस रिकॉर्ड को भी 3 गुना पीछे छोड़ दिया है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। भारत की सड़कों पर आपकी गाड़ी कितनी महंगी है, इससे ज्यादा अब यह मायने रखने लगा है कि आपकी गाड़ी का नंबर कितना VIP है। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। जहां सोशल मीडिया पर लोग इस रईसी को देखकर हैरान हैं, वहीं इस नीलामी की सत्यता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कानूनी जानकारों की राय यह कहती है कि अभी तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर विजेताओं की लिस्ट जारी नहीं की गई है। अक्सर होता यह है कि ऑनलाइन बोली में लोग जोश जोश में बड़ी रकम भर तो देते हैं, लेकिन जब पैसा जमा करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। कई बार यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है। अभी तक किसी भी आधिकारिक सरकारी नोटिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि 1,17,00,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा हो चुके हैं। इसलिए अभी इसे सिर्फ एक क्लेम या दावा मानना ही समझदारी होगी, न कि अंतिम सत्य। बावजूद इसके समाज में इस पर एक तीखी बहस छिड़ गई है। एक तरफ वो वर्ग है जो मानता है कि जिसके पास पैसा है वो उसे चाहे जैसे खर्च करे, ये उसका निजी फैसला है। सरकार को इससे राजस्व मिल रहा है जिससे सड़कें बनेंगी, तो इसमें बुराई क्या है। तो वहीं दूसरा वर्ग इसे वैनिटी टैक्स या अहंकार की कीमत कह रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि यह असमानता का सबसे भद्दा प्रदर्शन है। जिस देश में करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां एक नंबर प्लेट के लिए करोड़ों उड़ाना कहां की समझदारी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जानकारों का कहना है कि पारदर्शिता के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग को जल्द से जल्द विजेताओं की सूची और भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही क्या एक सीमा तय होनी चाहिए कि किसी नंबर की बोली अधिकतम कितनी जा सकती है, क्योंकि अगर यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रही तो VIP नंबर सिर्फ अरबपतियों का खिलौना बनकर रह जाएंगे, और आम आदमी के लिए अपनी पसंद का नंबर लेना भी एक सपना हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होते तो आप VIP नंबर खरीदते या कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।